आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एस कृष्ण राव है। आज की जो क्लास है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, जिसमें अपन जिरंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ब एक टाइप है, कुछ नया चीज नहीं है। एक वर्ब एक टाइप है। यह वह बिंदु है, ये क्लास में हम उस बारे में चर्चा करेंगे जब एक वर्ब होते हुए भी, एक शब्द एक वर्ब होते हुए भी वो कैसे नाउन की भांति बिहेव करता है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक शब्द वर्ब होते हुए भी एक नाउन की भांति व्यवहार करता है और उसी शब्द में नाउन और वर्ब दोनों के क्वालिटीज इंक्लूड हो जाते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप यहाँ देख सकते हैं इस यहाँ एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है और ये गुड एक्सरसाइज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। और जहां भी अपन को वर्ब मिलता है तो उसका एक सब्जेक्ट होता ही है, तो स्विमिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट एक नाउन है, तो स्विमिंग एक नाउन है। तो आप लोग के मन में आएगा सर यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो आप उसको कैसे मान सकते हैं कि ये एक नाउन है जबकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कहूंगा जब एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक नाउन की भांति व्यवहार करे उसे अपन जीरंड कहते हैं। तो स्विमिंग एक जीरंड है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाउन की भांति काम करे तो जीरंड कहते हैं। यहाँ स्विमिंग की जगह रीडिंग भी हो सकता है। रीडिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कुछ भी हो सकता है जब आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आई वॉन्ट ए केक, आई वॉन्ट ए केक, मुझे एक केक चाहिए। अब इन्फिनिटी के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। आई वॉन्ट ए केक, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ। इस आई सब्जेक्ट है, ये क्या चाहता है? कार, बाइक, टेबल, कुर्सी। आई वॉन्ट अ केक, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो देखिए केक यहाँ पे नाउन के रूप में भी है तो पॉसिबल है, वहां पे ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। पर यहाँ पे देखेंगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। आई यहाँ से मैं चाहता हूँ, भैया क्या चाहता है? आई वॉन्ट केक, बुक्स, वॉट यू वॉन्ट, पेन। क्या चाहता है? वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि टू प्ले, टू रीड, टू ईट। आप क्या चाहते हैं? इसका जो जवाब मिलता है, वर्ब जो जवाब मिलता है उसे तो अपना ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि प्ले तो एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट तो एक नाउन है, यहाँ पे नाउन होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो नाउन होगा या तो वर्ब होगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा टू लगा के जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टू लगा के जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वह टू प्लस वर्ब जब नाउन की भांति व्यवहार करता है, फिर से दोहरा रहा हूँ, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वो वर्ब नाउन की भांति व्यवहार करता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू प्लस टू प्ले एक इन्फिनेटिव है जो वर्ब होने के साथ नाउन के रूप में भी व्यवहार कर रहा है। जैसे ही इज रीडिंग बुक्स, रीड कर रहा है, हेल्पिंग वो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताबें पढ़ रहा है। यहाँ रीडिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये मेन वर्ब है, राइट। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। रीडिंग बुक्स हैज और हैव हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव मूड। रीडिंग, जब मैं पुस्तकों को पढ़ा तो इन्होंने मेरे माइंड को अच्छा कर, मूड इंप्रूव करने में मदद किया। जब मैंने किताबें पढ़ी तो तब बोल रहा है कि हैज है कि हैव आएगा। अगर आपने बुक्स को मान लिया, ये हेल्प्ड मेन वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। अब सब्जेक्ट को इसको मानेगा, कोई इसको मानेगा। किसी ने अगर बुक्स को मान लिया तो हैव में मार्क करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रीडिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में रीडिंग काम कर रहा है। रीडिंग तो सर आईएनजी लगा हुआ है, तो ये वही आईएनजी जिस जीरंड की बात करते हैं। जब वर्ब नाउन की भांति व्यवहार करने लगे, जब वर्ब नाउन की भांति व्यवहार करने लगे तो इसे अपन जीरंड कहते हैं। ये रीडिंग एक जीरंड है यहाँ पे, जो वर्ब और नाउन दोनों की क्वालिटी रखता है। पढ़ता है, पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ता है, तो इस जीरंड का ये
ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। पढ़ता है, इस सवाल का जवाब क्या होना, बुक किताबें पढ़ता है। और हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसको चाहिए सब्जेक्ट। याद रखिए बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब प्रभावित नहीं होते हैं, वो प्रभावित होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट रीडिंग है तो हमारा जवाब होगा हैज, ना कि हैव। सिमिलरली टू टेल लाइस, झूठ बोलना, इज और आर अ बैड हैबिट, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। इज और आर कोई लाइस को, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, अब इसको चाहिए मेरे को सब्जेक्ट, वो लाइस मारेगा तो वो आर मार्क करेगा। पर यहाँ पे देखिएगा टू टेल यहाँ पे लिखा हुआ है एक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये एक इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव जो कि एक नाउन की भांति काम कर रहा है। मैं बताया था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें वर्ब के भी गुण आते हैं और नाउन के गुण होते हैं। तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। बोलना, क्या बोलना, झूठ बोलना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। बोलना क्या चीज गलत है, टू टेल लाइज, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। और लिंकिंग वर्ब को चाहिए हमारा सब्जेक्ट, इसका इसका कोई संबंध नहीं है, टू टेल में आएगा इज, ना कि आर। आई होप ये कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।